हेलो फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो लाई हूँ आप लोगों के लिए। जो चेस्ट जो होता है उसके अकॉर्डिंग बाजू कैसे कटती है ब्लाउज़ की, मैं उस तरह का वीडियो लाई हूँ। तो ये देखिए, मैं बाजू जो कटिंग कर रही हूँ ना, मैं ये किस तरह से कटिंग कर रही हूँ। तो मैंने ना सोचा ना कि आपको मैं वीडियो शूट करके दिखाती हूँ। तो चलिए आज आइए अब हम बताते हैं। तो आपका स्वागत है मेरे नन्ही स्टाइल क्रिएशन में। तो आप लोग जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, लाइक करें, कमेंट्स करें कि कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो को आप लोग वॉच कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये जो हमारा ब्लाउज़ था ना, ये ब्लाउज़ का साइज़ था 21 इंच, 21 हाफ था। जो ये दो साइड में जो दो लेयर में लिया हुआ था ब्लाउज़ वैसे था। मैं ना इसमें जो हुक होता है वो मैं लगा कर ही ना मैं ज़्यादातर से नापती हूँ, इसलिए ना कि इस तरह से एक एक पल्ला करके नापने से ना क्या होता है, कभी कभी ना बड़ा छोटा पल्ला हो जाता है ना, तो उस वजह से ना प्रॉब्लम हो जाती है कटिंग करने में और नापने में भी। तो मैं ना ये जो हुक होता है इसको लगा कर और फिर मैं ना दोनों साइड में अच्छे से इसको स्टिच कर कर, मतलब इसको ना जितनी भी सिलवटें पड़ी हो ना उसको अच्छे से हम खींच खाच के और अच्छे से इसको हम स्टिच कर लेंगे, कि ताकि ना हमें अच्छे से स्टिचिंग इसकी पता चले कि कितनी हमारी साइज़ है। तो हमारी ना 21 इंच थी, 21 का दुगना यानी कि पूरी इनका था 42 इंच का ब्लाउज़ था। तो ये ब्लाउज 42 इंच की ब्लाउज़ है। तो इसमें ना लेंथ थी, लंबाई जो थी वो 14 इंच थी, 14 इंच थी। तो ये देखिए, और फिर मैं ना ये जो फ्रंट का गला होता है आगे का वो मैं नाप रही थी। तो उसमें आगे का फ्रंट का जो गला था वो 6 इंच था। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब इसका जो भी हमारा ये ब्लाउज़ का जो भी नापी है उसके हिसाब से ना हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो हमारा ब्लाउज़ है ना ये 21 इंच था इसका। तो 21 का आधा क्या होगा, जो 42 इंच की जो हमारी ब्लाउज़ थी तो उसका चौथाई भाग में आएगा हमारा 10.5 इंच। तो ना हम 10.5 इंच लेंगे और फिर उसको ना हम इस तरह से फोल्ड कर दिए, लेंथ भी लेकर। लेंथ हमने 14 लिया, 14 लिया और उसमें ना हम 2 इंच ऐड कर लिए, तो हमारा 16 हो गया था। तो हम 16 इंच लेकर लंबाई में और फिर हम इसको 4 फोल्ड कर लिए, इसलिए ना कि हम ज़्यादा 4 लेयर में ही हम ब्लाउज़ को कटिंग करते हैं। सिंगल सिंगल ना जब कपड़ा कम होता है ना तभी कटिंग किया जाता है, पीठ और पेट को अंदर करके और एक ही में। और मैंने वो भी वीडियो मैंने डाल रखी है। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से ना मैंने ना साइड में जितना भी हमारा बच्चा था मैं उसको हटा दूंगी, और जितना हमारा ये लंबाई और चौड़ाई जितना तैयार हुआ है इसी में मैं डायग्राम बनाऊंगी ब्लाउज़ का जितना भी है हमारा। तो पहले ना सबसे पहले हम 5.5 इंच का तीरा लेते हैं। फिर उसके बाद ना जो हमारा 2.5 इंच गला होता है चौड़ाई में और लंबाई में 6 था तो 6.5 लेंगे। आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा उसके लिए। एंड ना ये देखिए, फिर मैंने ना कैसे गोलाई दे दिया। फिर उसके बाद ना मैं आर्महोल में जाऊंगी, जो पंखुड़ा होता है, पंखा होता है उसमें। और उसमें ना ये देखिए इस तरह से ना मैंने 6 इंच पर इसको भी लिया और मैंने ना इसमें गोलाई डाल दी कुछ इस तरह से। और फिर ना मैं चेस्ट का नापूंगी, चेस्ट हमारा कितना है। तो चेस्ट हमारा 10.5 आया था, तो हमने ना 10.5 इंच पर लगाया। और फिर लेंथ था 14, तो हमने 14 पर 1 इंच लगा दिया, 14 पर, ताकि ना यहाँ से हमको पता चले कि हमको पीछे का गला कितना लेना है। तो ये देखिए, मैं ना ब्लाउज़ को रखकर और पीछे का भी गला निकालूंगी किस तरह से। ये देखिए, कुछ इस तरह से ना हम पीछे का जो है हमारा उसमें भी ना हम गला अच्छे से नाप रहे हैं। और फिर ये इस तरह से ना बॉक्स बनाकर और इसको भी ना हम सर्कल दे देंगे, एक हाफ सर्कल। ये देखिए कुछ इस तरह से। और फिर ना अब हमारा ये निशान लग चुका है लगभग। तो अब हम ना ये सबसे पहले हम पाखुड़ा का ही कटिंग करेंगे। तो उससे पहले ना हम गोलाई देख लेंगे कि हमारा पाखुड़ा का गोलाई था 9 इंच था। इसलिए ना कि मैंने ना इस वीडियो को बनाया ही है, चेस्ट का जो गोलाई होता है चेस्ट के अकॉर्डिंग ही बाजू। तो ये ना बाजू में अटैच होगा, तो उसके लिए ना पहले गोलाई जरूर नाप ले कि बड़ा है या छोटा है। तो ये देखिए परफेक्ट 9 इंच पर हमारा था। फिर उसके बाद ना ये जो हमारा गला होता है आगे का फ्रंट, इसको हम कटिंग कर लेंगे और ना फिर तीरा कटिंग करेंगे। और तीरा कटिंग करने के बाद ना जो हमारा फ्रंट होता है ना, फ्रंट पार्ट, उसको हम हटा लेंगे। और फिर जो बैक पार्ट होता है ना उसको भी ना हम गोलाई में कटिंग कर देंगे। हमारा जितना भी गला है वो गले को हम कटिंग कर लेंगे कुछ इस तरह से। ये देखिए इस तरह से ना हमने गोलाई को कटिंग कर लिया है। अब ना कटिंग करने के बाद ना हम जो हमारा फैब्रिक होता है वो करेंगे और जो टेकन होता है वो हम डालेंगे, इसलिए कि ये पट्टी वाली ब्लाउज़ थी।
इसको पट्टी भी बोलते हैं, इसको बॉम्बे भी कट भी बोलते हैं। तो जितना भी हमारा जो तुरपाई के लिए है ना वो सिलाई ना हम नीचे से ले लेंगे और फिर उसके बाद ना एक निशान डालकर और फिर उसके बाद ना हमारी गले की तरफ से ना हम 4 इंच रखेंगे ऊपर और फिर थोड़ा बीचों बीच ना 3.5 पे लगाएंगे हम और फिर साइड में ना फिटिंग के तरफ 3 पे लगाएंगे और फिर तीनों आपस में तीनों हम निशान को मिला देंगे इस तरह से कुछ। ये देखिए इस तरह से हमारी लग चुकी है। फिर उसके बाद ना ऊपर में जो टेकन हमारा होता है तो दोनों के बीचों बीच हम टेकन लगाएंगे। जो हमारा लगा है पट्टी का उसमें जो ना हम स्पेस जितना रहा ना हम उसी में टेकन लगाए हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा टेकन लगा है। फिर टेकन लगाने के बाद ना हमारा जो फैब्रिक होता है ना जो ऊपर का साड़ी का जो कपड़ा होता है वो हम अच्छे से बिछा लेंगे और 2 लेयर में करके ना इसको भी हम इस पे रख के और इसको भी हम अच्छे से कटिंग कर देंगे। तो आप लोग ना कमेंट्स किया करें कि कहाँ से आप लोग देख रहे हैं मेरी वीडियो को। इससे क्या होता है ना कि वीडियो मोटिवेट होते हैं हम लोग। और यूट्यूब पे ना एक से बढ़ के एक कटिंग स्टिचिंग आई है। तो कोई भी माँ है जो कोई भी बहनें हैं कोई भी दीदी हैं कोई भी आप लोग ना इसको अच्छे से देख सकते हैं और सीख भी सकते हैं बहुत अच्छे से। इसको ना पूरा डिटेल में बताया गया है कुछ इस तरह से। ये देखिए हमने जो बैक पार्ट था ना उसको रखा और फिर ये जो हमारा पेट था ना इसको हम अंदर में करके और इसको भी हमने इस तरह से रख लिया ताकि ना हमारा जो कपड़ा एक्स्ट्रा हो ना उसको हम बचाएं। इसलिए ना कि स्टिचिंग करने से सिर्फ नहीं होता है, स्टिचिंग जो हमारा कपड़ा होता है ना कम से कम कपड़े में भी ना कटिंग अच्छी की जाती है और ज़्यादा बचाने का ही कोशिश किया जाता है ना कि कपड़ा जितना भी उसमें हम लोग बचाएं ही। इसलिए ना कि कभी क्या हो जाता है ना अगर बचाने कम ही कपड़े में काटने का आदत नहीं रहेगा ना तो कभी भी ना अगर कम कपड़ा आया ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है किस तरह से हम लोग स्टिच करें। तो ये देखिए कुछ इस तरह से ना हमने कटिंग कर दिया ब्लाउज की पूरी। और फिर ना मैं बाजू दिखाऊंगी फिर उसके बाद, इसलिए कि ये तो हेडिंग ही है इसका तो थंबनेल ही है कि हमको चेस्ट के हिसाब से ही हमको बाजू की भी कटिंग कैसे की जाती है वही हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। ये देखिए मैंने ना साइड में जो हमारा कपड़ा बचा था मैंने बाजू जो हमारा नापी था उससे हमने नाप लिया। फिर लगभग हो रहा था तो फिर ये देखिए जो कॉटन का होता है कपड़ा इसको लिया और फिर लंबाई नापे तो लंबाई लगभग 6 इंच आ रहा था। तो और 7 इंच हमको एक्स्ट्रा लेना था 1 इंच। तो ये हमने लिया और फिर इसमें जो नीचे से होता है ना इसको हम हाफ ले लेंगे। जितना भी हमारा बाजू का लेंथ रहेगा ना हम उसके हाफ ही लेंगे और फिर इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। हमारा चौलाई में कपड़ा कम है तो इसके लिए ना हम अलग से जो हमारा ऊपर से जो कपड़ा बचेगा ना जो कटिंग करने के बाद वही कपड़ा हम साइड में डाल देते हैं। ये देखिए इस तरह से ना मैं आपको बता रही हूँ कि जितना भी हमने लेंथ बाजू का लिया ना उसके हाफ मैं वहाँ पे ले रही हूँ और फिर इसको हम कट कर देंगे इस तरह से। 70 सेंटीमीटर का ये हमारा पीस था, इसी में मैंने ब्लाउज की कटिंग की है 42 इंच ब्लाउज की। ये देखिए जो ऊपर से बचा ना साइड से फिर उसको ना हम इसी में जोड़ देंगे किस तरह से। देखिए ये हमारा आर्महोल हो जाएगा लगभग कुछ इस तरह से। फिर फैब्रिक देखेंगे कि हमारी फैब्रिक भी हमने 4 लेयर में कर लिया था फैब्रिक को। फिर इसको भी ना हम इस तरह से रख के नाप रहे थे कि ये लगभग हो ही जा रहा था। इसको भी ज़रूरी नहीं है कि जिधर से लेस है ना उधर से ही बाजू निकालेंगे, उधर से ना हमारी ज्वाइंटिंग पड़ जाती चौलाई में। तो इस वजह से ना हमने ऐसे ही इसमें ले लिया इस तरह से साइड से। तो इस तरह से ना हमारी जितनी ब्लाउज़ थी वो कंप्लीट हो गई थी चेस्ट के हिसाब से ना। मैंने देखा आप लोगों ने ना कैसे मैंने बाजू को कटिंग किया और फिर देखिए उसके बाद ना ये जो हमारा फ्रंट है इसको हम ना आर्म होल को देखिए किस तरह से हम मिलाएंगे। तो हमारा जो चेस्ट था ना वो 10.5 इंच पे आ रहा था, उसको ना हम इस तरह से एक कट डाल देंगे और फिर कट डालने के बाद ना हम बाजू को ना इस तरह से मिला रहे हैं। देखिए आप लोग वीडियो में इस तरह से हम अच्छे से बाजू को मिला लेंगे कि हमारा बाजू परफेक्ट होगा ना। तो ये देखिए बिल्कुल भी परफेक्ट आ रहा था, जितना और एक्स्ट्रा जो हमने कट किया था